स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। सभी लोग जुड़ जाइए। मुझे ये बता देना ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, मुझे जल्द से बता दो आप लोग। चलिए ठीक है, बिल्कुल सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आज जो आपका टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक होने वाला है। ठीक है, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, मुझे ये बता देना आप लोग। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? बिल्कुल गुड़िया जी, स्वागत है आपका। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। देखो भैया, आप ये देख रहे हो कि आज आपको बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ाने वाला हूँ, जीवाणु जनित रोग। आपने जैसे कुछ नाम सुना होगा, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी जिसे हेंसन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यार क्या ऑडियो क्लियर है क्या, ये तो बता दो यार। ये थोड़ा सा बता दीजिएगा मुझे। चलिए उदय जी स्वागत है। लग रहा है कि बाकी तक आवाज़ नहीं जा रही है क्या? पुष्पेन जी, सभी का स्वागत है। क्लियर है? चलिए फिर ठीक है, क्लियर है फिर अच्छी बात है। आगे कंटिन्यू करते हैं ना। चलिए, तो बाकी लोगों को जिनको रतबास नहीं पहुंचा शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसमें कुछ हम बातें देखेंगे। पहले अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आप यहाँ देख रहे हो हमारे साथ बने हो भैया लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम पे। ठीक है, बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिनको ऐप पे जुड़ना है, ठीक है, पहली बात तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लें। ठीक है, सुशांत पांडे मेरा नाम है, ये फॉलो आप कर सकते हैं। और जो बिल्कुल नए बच्चे हैं वो ये कोड यूज़ करके, इनवाइट कोड है ये, या फ्री में आप क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल मीनू जी स्वागत है आपका। ये आपकी कुछ प्लस क्लासेस है, ये प्लस क्लासेस भी आप किया करिए, बिल्कुल आपके लिए। ठीक है, अभी मैं आगे आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये आपको स्पेशल क्लासेस जो मेरी होती है, जिसे फ्री लाइव क्लासेस कहते हैं, वो आपकी 10 बजे रात में होती है। तो अभी आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, जो कि आपको बेसिकली पीसीएस और जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट और आरओ उसके लिए चलाया जा रहा है। तो आप 45 दिन के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। ये आप देख सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के लिए भैया, चाहे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, चाहे प्ले स्टोर में जाइए, फिर आपको ऐप ओपन करेंगे तो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आएगा। फिर आपको यहाँ पे यूपीपीएससी एंड यूपीएससी, ठीक है, ये आपको एक ऑप्शन आएगा, आप इसके थ्रू जा सकते हो। और आपको जैसे यहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस है ना, तो मेरी भी आपको क्लासेस यहाँ पे दिख जाएंगी भैया। थोड़ा सा टाइम से, बिल्कुल साद जी, अमित जी, सभी का स्वागत है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए ये आप देख सकते हो थोड़ी सी चीज़ें। ठीक है, अनअकैडमी का आपको फ़ायदा क्या मिलता है, कहीं से भी रिकॉर्डेड सेशन देखिए आप। ठीक है, आपको वर्कशॉप भी मिलता है, डुअल एजुकेटर सेशन जल्द ही हम भी आपको लेके आ रहे हैं। तो जो भी आपकी समस्याएं होंगी आप आके वहाँ पे चर्चा कर सकते हैं हमसे। ठीक है, ये आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, मल्टीपल कोर्सेज, और आपके मतलब जो आपके पेपर आते हैं, जो आपके पेपर आने वाले हैं, उसके हिसाब से बैचेस, सारी चीज़ें दी जाती हैं आपको। डाउट क्लियरिंग सेशन और आपके पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसा कि मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजता हूँ। ठीक है, बिल्कुल गुड़िया जी स्वागत है, बिल्कुल गुड आफ्टरनून सभी को। अभय जी स्वागत है, मिर्ज़ा गालिब जी, नितिन जी स्वागत है। भैया सभी लोग लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, शेयर तो ज़रूरी है, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए ये आप देख सकते हो। ठीक है, विजेता सीरीज़ है ये, आप ऐप पे जो प्लस क्लासेस आपको मिल सकती हैं डिस्काउंट के साथ, तो बिल्कुल ये टेस्ट दीजिए और डिस्काउंट आप लीजिए, स्कॉलरशिप आएगा तब। ठीक है, और ये करंट की बात करते हैं तो सर 1 सितंबर से 15 सितंबर का ये 8 बजे होता है, इसको दीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। ये आरओ का प्रेप बूस्टर है, बिल्कुल ये टेस्ट सीरीज़ है, बिल्कुल फ्री है। लेकिन लक्ष्य सीरीज़ आपके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलेगी। दूसरी चीज़ें बात करते हैं सर, लक्ष्य पीसीएस जो सीरीज़ है आपकी, वो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ ये भी मिलेगी। ठीक है, प्रीलिम्स की। और आते हैं अब अपने मुद्दे पे, अब अपने टॉपिक पे। क्या हुआ? राधा जी बिल्कुल स्वागत है आपका, अर्ची जी स्वागत है। चलिए जयंत जी स्वागत है। और बाकी लोग भैया कहाँ हो यार? यार आप लोग को कभी कभी सोचता हूँ कि ये फ्री में देना क्या सही है क्या, कभी कभी ऐसा सोचता हूँ मैं। देखते हैं, बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया आप सभी जानते हो कि ये एक जीवाणु जिसे कहते हैं। अब जीवाणु होते क्या हैं सर, ये जब मैं सेल पढ़ाऊँगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर आएंगी।
जीवाणु बेसिकली देखिए, आपको पता है जो कोशिका होती है, कुछ क्या होते हैं, कुछ आपके बहुत जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ बहुत ज़्यादा कोशिका से मिलके बने होते हैं, कुछ एक कोशिका से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो यही वही चीज़ें हैं, अभी उसको थोड़ा समझाता हूँ मैं। जो आपके बैक्टीरिया होती है वो क्या होती है, आपके कोशिका से मिलके बनी होती है, ठीक है। मतलब अब कहोगे कोशिका से मिलके बनी होती है तो सर कैसा, ठीक है। देखो भैया, आपको पता है एक होता है उसमें क्या होता है, एक होता है आपके सेल और एक होता है आपके सेल न होना, ठीक है। आपको पता है ये बेसिकली आपसे वो जब सेल पढ़ाऊंगा तब वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, अभी मैं बताऊंगा तो वो रटने के बराबर होगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, 10-15 दिन में सेल का भी टॉपिक आपका शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है। बिल्कुल प्रतिभा जी, स्वागत है। बस इतना आप ध्यान दो, एक चीज़ याद रखना है, ये क्या होता है सर, ये आपको बस याद रख लीजिएगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक होता है, अभी के लिए बस इतना याद रखिए, बाकी सेल में आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा दूंगा। प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है बस। और ये भी ध्यान देना है कि कुछ में ज़्यादा और कुछ में कम, और जिसमें सिंगल होता है, जिसमें सिंगल होते हैं सेल, उसका नाम होता है, वो पेपर में आपसे पूछा जाता है, जिसे सबसे छोटी आप कह सकते हो, सबसे छोटा, क्या कोई बता सकता है सबसे छोटा सेल, बताइए। चलिए थोड़ा सा आपका कमेंट देखते रहें। चलिए, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है बताइए, देख रहे हैं भाई आपके। हाँ, पहले हाल चाल ले लो, बाद में इसका जवाब देना ना बेटा, पहले हाल चाल ले लो, हाल चाल ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अभय जी भी अच्छा हाल चाल ले रहे हैं, ले लीजिए हाल चाल आप लोग, फिर आपका कमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ, आपका कमेंट आएगा फिर आगे बढ़ूँगा मैं। यहाँ से अब मैं कुछ लोग को सोच रहा हूँ ब्लॉक मार दूँ, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। अच्छा, मिर्ज़ा गालिब जी, जब मुंह खोला करो तो यार बैल जैसा काहे खोलते हो, ठीक है, इंसान जैसा खोला करो, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, बिल्कुल ठीक है, माइकोप्लाज्मा कहते हैं, जिसे आप कहते हैं PPLO भी नाम सुना होगा, प्लूरोनुमिनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये इसमें आपको एक सेल होती है और ये सबसे छोटी कोशिका ये कही जाती है, ठीक है। मतलब सबसे छोटा सेल भैया यही होता है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। बस इतना अभी याद रखना, बाकी जब सेल पढ़ाऊंगा तो डिटेल में सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है, कि गोल्गी काय क्या होता है, सारी चीज़ें, प्रोकैरियोटिक क्या होती है, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, सब वहाँ कराया जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। क्या हुआ, चलिए बिल्कुल भैया, यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ हाल चाल ले रहे हो। अरे हाल चाल कभी घर वालों का भी ले लिया करो, ठीक है, अगल बगल का ले लो। ऑनलाइन में ज़्यादा हाल चाल लेने से कोई फ़ायदा है नहीं, कल को वो अपने रास्ते आप अपने रास्ते, ठीक है। तो भैया आप अपने हिसाब से चलो, ठीक है। चलो, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कुछ चीज़ें, ये आपको एक चीज़ें याद करनी है। वो क्या याद करनी है, वो याद ये करनी थी कि जो आपको बहुत ही प्यारा एक नाम आपने सुना होगा, किसकी इन्होंने खोज किसकी किया था, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था ये पूछा जाता है क्या, ठीक है। एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक, जैसे एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने आरबीसी की, सबसे बड़ी बात स्पर्म सेल की, और ठीक है, ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया की सबकी खोज एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे आपके, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्लियर है, बच्चे काफ़ी कम हैं, बच्चे काफ़ी कम हैं, और ये वो कुछ समझदार बच्चे ही होंगे जिनका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। हाँ, अब देखते हैं कुछ इसकी चर्चाएं, देखते हैं, बातें देखते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक मैंने अभी बताया था, ठीक है, प्रोकैरियोटिक होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। मैंने वही तो बताया भैया, प्रोकैरियोटिक है, एक होते हैं जिसमें न्यूक्लियस होते हैं, एक में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। तो आपको क्या है, नाभिक रहित है, जिसमें क्या है सर, न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस आपका क्या होता है सर, ये नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक्स में आते हैं, ठीक है। क्या हुआ, हाल चाल लेने में खतरा है, ऑनलाइन हाल चाल में, हाँ अमित जी ये तो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। नहीं हाल चाल आप लीजिए,
ठीक है। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, तो हाल चाल आप लो, मैं मना नहीं करता, लेकिन बेटा जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका कमेंट देना सीखो, ठीक है। हाल चाल देते रहोगे तो फिर जीवन में बड़ी कठिनाई है, ठीक है, फिर आगे का रास्ता बड़ा लंबा है, क्योंकि ऑनलाइन में भैया रास्ते अलग अलग हैं, ठीक है, सबकी मंजिलें अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे हाल चाल लोगे, दिन भर आपका डिस्टर्ब रहेगा, फिर पता चलेगा अगले दिन कि वो किसी दूसरे क्लास में कहीं और एंजॉय कर रहा है। तो ये चीज़ों को ध्यान देते ही है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस बात को गौर करके आगे करिएगा, ठीक है। चलिए, अब दूसरी चीज़, आपको पता है बैक्टीरिया तो फ़ायदेमंद भी होता है सर। अब आप कहोगे सर आप ये कैसी बात कर रहे हो, अरे बाबू बच्चा, ठीक है, अधिकांश बैक्टीरिया हानि रहित होते हैं। अब भैया जिसको भैया टीबी का बैक्टीरिया पकड़ ले, जिसको कॉलेरा का बैक्टीरिया पकड़ ले तो नुकसानदेह होगा, लेकिन ठीक है, क्या हो गया, निधि जी स्वागत है आपका, बिल्कुल सभी का स्वागत है, पीके जी भैया स्वागत है। चलिए, बिल्कुल, अब ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ भैया, आज पता चला वो इस क्लास में एंजॉय कर रहा है, आपका हाल चाल ले रहा है, ठीक है। और जैसे होता है ना, जैसे बोलता है कि अरे तुम कैसी हो, तुम कैसी हो, ऐसे चलता है ना बेटा, पता चलेगा कल वही इंसान दूसरे क्लास में दूसरे का हाल चाल लेता नज़र आएगा। तो बेटा ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है जो आप यहाँ कर रहे हो, क्वेश्चन पूछे जवाब दे दो, बाकी हाल चाल अच्छा लेते रहो, ठीक है। पता तो नहीं क्या बिना मतलब हाल चाल, हाँ पुष्पेंद्र जी ये भी आप सही कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो, अब परंतु कुछ आपके रोगजनक होते हैं भाई, देखो कुछ तो हानि रहित होते हैं लेकिन रोगजनक मतलब जो रोज कॉज करते हैं, जो पैथोजेंस जिसे आप काउंट करते हो, कुछ अच्छे होते हैं। जैसे अच्छे में अभी आप, अच्छा कोई आप, अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल दो, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, अच्छे कौन से होते हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, बहुत ही पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जानते हो क्या, ई कोलाई का नाम लिया है आपने, ई कोलाई का कभी देखे हो, ई कोलाई के बारे में सुना है कोई, ई कोलाई कितना अच्छा होता है बताओ, आपका जो है विटामिन के का फॉर्मेशन करने में मदद करता है। तो ये तो भाई अच्छा हुआ ना, दही का बैक्टीरिया अच्छा हुआ ना आपका, जो दूध को दही में बदल दिया, ठीक है। लेकिन कुछ भैया खतरनाक होते हैं, जैसे गुलगप्पा वाले के यहाँ जब आप गुलगप्पा खाते हो, वही नाली का पानी आपको पिलाएगा और कॉलेरा कॉज कराएगा, ठीक है। उसी नाली के पानी में वाइब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया मिलेगा और आपको कॉलेरा कॉज कराएगा। क्लियर हुआ सभी को, पहले ये बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लैक्टोबैसिलस, अर्ची जी बहुत अच्छे, अमित जी, और सर हम उस इंटेंशन में हाल चाल नहीं लेते, क्या हुआ, अच्छा नहीं, अरे मैं समझ रहा हूँ हाल चाल आप लोग का, ठीक है, टेंशन न लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सभी का जवाब आना चाहिए यार, देखो जवाब देने में शर्माया मत करो, ठीक है। जब भैया हाल चाल पूछने में नहीं शर्माते हो तो जवाब देने में कहाँ शर्माते हो, ठीक है। चलो बिल्कुल, हाँ आप क्या हुआ, नहीं समोसे में नहीं होता, क्योंकि समोसे में पानी का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। आपके बेसिकली जो गुलगप्पे होते हैं उसमें पानी जो बनाया जाता है, जो कहते हो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, बहुत ही चटकार लग रहा है, वो वही वाला खेला होता है, ठीक है। बिल्कुल, क्या हुआ जग्गा जी, बिल्कुल जग्गा जी बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद भैया। अब ये चीज़ें समझो, अब देखो रोगजनक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारी का कारण बन सकते हैं, जिसे पैथोजेनिक कहते हैं। मैंने अभी बोला पैथोजेनिक का मतलब ये होता है रोग कॉज करने वाले, ठीक है। जैसे कभी मैंने आपको बताया कॉलेरा, डिप्थीरिया और सारी चीज़ें, ठीक है। क्या हुआ, मैं कम खाया करूँ, क्या चीज़ खाना या क्या चीज़ बताइए, मैं तो बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाता, पता है आपको। चलिए, कॉलेरा की सबसे पहली बात एक देखते हैं सर, कॉलेरा, ठीक है। कॉलेरा भैया जो ये उनके लिए है जो कभी बीमार पड़े हैं, बाहर का गुलगप्पा खा के, बहुत ही प्यारा सा और टेस्टी गुलगप्पा, वही नाली के पानी को खा के, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग होंगे भी, क्या हुआ, गुलगप्पा खाने की आदत आपको छुड़वा दिया, ठीक है, बिल्कुल। तो भैया कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पता है कि नहीं, समझिएगा। कुछ लोग कैसे होते हैं मैं बता दूं, थोड़ा सा आप समझिएगा। देखो ये आपको गुलगप्पा लिया उन्होंने, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पानी जानते हो, पानी ऐसे नहीं डालेंगे भैया, पानी चम्मच से उठा के डालेंगे, ठीक है। लेकिन लाए तो महाराज उसी नाली वाले दुकान से हो, तो खाओ, ठीक है, ठीक है,
ठीक है भैया, तो बेटा वो सब ना खाया करो, बड़ा नुकसान करता है। मैं बता दूं, अभी आप चले जाओ, मुझे लगता है कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पे एकदम स्टेशन के सामने नाला बह रहा है, वहीं पे गोलगप्पे की दुकान लगा दिए हैं। ठीक है, गोलगप्पे की दुकान लगा दिए हैं और बेटा उसी को दबा के खा रहे, पूरी भीड़ लगी है, लाइन लगी है खाने की। ऐसा मैंने बताया कहाँ देखा था, सही बता दूँ, गोरखपुर बस स्टैंड के एकदम सामने मैं देखा भाई साहब, क्या लाइन लगी थी खाने वालों की। ठीक है, चलिए भैया, मेरा क्या है ना, ठीक है, क्या हुआ, आए सर मिंट हाउस पर खिला। हाँ अभय जी, वहाँ तो बहुत बढ़िया है, मैं देखा हूँ वहाँ पे तो काफ़ी बढ़िया है। चलिए भैया, ये मैं क्या जानते हो, जहाँ जाता हूँ ना आपकी तरह अंधे होके नहीं चलता हूँ, नोटिस करता हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, क्योंकि आपको भैया बताना भी तो होता है ना। अनुभव कैसे लोगे, बताऊँगा तभी तो अनुभव लोगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो हो दिमाग से बैल, अपने से तो सोचोगे नहीं कुछ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, कॉलेरा की बात करते हैं। सबसे पहली बात आपको क्या जाननी थी कि ये होता कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी भी पेपर में पहले बता दे रहा हूँ क्या पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि दे देगा ऑप्शन में कि मान लीजिए आपसे दे दिया पोलियो, पोलियो इनमें से किससे होता है, तो आप बताओगे सर पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, ये कभी ना लगाना, प्रोटोजोआ मत लगाना, फंगल मत लगाना और बैक्टीरिया मत लगाना। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला तो ऐसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन कि आपसे पूछा जाएगा कि जैसे मान लो कॉलेरा है, कॉलेरा किससे होता है, किस बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, आपको 4 नाम दे देगा, उसमें से पकड़ना होगा क्या, सर वाइब्रियो कॉलेरी। इसी तरह सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, या मैच द कॉलम में आपसे पूछ दिया जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, एक चुटकी कहाँ गोल मटोल लड़का। चलिए हाँ, अभी बताइए वाइब्रियो कॉलेरी। दूसरा, सर कंटेमिनेटेड फूड वाटर, दूषित जल और भोजन से होता है। वही मैंने अभी जो बताया नाली वाला, ठीक है, वही है बेटा, समझो। हैजा एक संक्रमण बीमारी है। ठीक है, इसको प्यार से हैजा भी कहते हो, कभी कभी आप प्यार से कहते हो, गुस्से में नहीं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कलर का यार कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। साध जी क्लास में है क्या, आई वॉन्ट टू, अब छोड़िए, बताइए भैया, मैं जानना चाहता हूँ साथ जी क्लास में है क्या। थोड़ा सा बस इनका कमेंट में देख लो, इनको फिर आज हम कहानी बताएंगे इनको आज। बताइए जल्दी से, मुझे इनका जवाब चाहिए बस। और मैं ये देखना चाहता हूँ क्या ये क्लास में है। क्या हुआ रियाल जी, कुछ लिख के आप डिलीट मारे हैं भाई, थोड़ा सा मुझे भी बता दें क्या आपने लिखा था। चलिए, नहीं है, अच्छा है। और साध जी कहाँ फिर छोड़ दे रहे हो भैया, स्पेशल क्लास वाला छोड़ दिए हो तो बताओ, तो आते ही पहले आपको ब्लॉक करवा दें, फिर आप आया करो क्लास में। ठीक है, चलिए, यह हैजा जो है एक संक्रामक बीमारी है जो गंभीर और पतली दस्त का कारण बनता है, जो जिसे लूज मोशन कहते हो। ठीक है, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। ठीक है, और आपको पता है मृत्यु भी हो सकती है। मतलब इतना, और देखो भैया, लूज मोशन होगा तो जाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन होगा। भाई अगर लूज मोशन होगा तो जाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, पानी की कमी होगी, थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रॉल नहीं पियोगे तो फिर जान ही रहो क्या होगा। ठीक है, तो इससे इसकी आपकी भैया मृत्यु भी हो सकती है, जिसे हमारी भाषा में कहा जाता है कहानी खत्म होना। ठीक है, बिल्कुल, क्या हो गया, इंग्लिश फ्यूजी बॉम्ब, क्या हुआ, सी बॉम्ब, क्या हो गया। चलिए ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा काम आ जाता है यार। एक बात बताओ, इंसान को रात में 10 बजे कौन काम आता है यार, थोड़ा हमको बताओ, हमको तो रात में 10 बजे यार नहीं काम आता है। ठीक है, मतलब 10 बजे कौन काम आता है यार। चलिए बिल्कुल, वाइफ टू स्टार्ट योर मॉर्निंग। मलय जी भैया, आप अंग्रेजी भैया जब बोलते हो ना, मतलब हम बता दें एकदम धन्य हो जाते हैं। ऐसा अंग्रेजी ना बोलो, लेट आओगे उसके बाद सीधे बोल दिए होते गुड आफ्टरनून, पूरा एक ठो कॉपी पेस्ट मार देते हो। अरे बेटा अपने जानकारी से लिखो तो अच्छा भी लगेगा, कॉपी पेस्ट मार दिए तुरंत। ठीक है, चलिए ये ध्यान दीजिएगा, हमने आपका नाम इंग्लिश मैन रखा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बस अंग्रेजी ही चलता रहेगा। चलिए, यह वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से दूषित भोजन से दूषित पानी के कारण होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। ये देख रहे हो पानी है, पानी में देख रहे हो सब ये बैक्टीरिया घूम रहे हैं। चलो क्लियर दिख रहा है ना, ये बताना। टाइफाइड, दूसरा नंबर आता है टाइफाइड।
टाइफाइड होता है आपका सैल्मोनेला टाइफी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैल्मोनेला टाइफी बहुत बार पूछा गया है पेपर में आपसे, ठीक है। चलिए क्या हो गया, चलिए हाँ, अब ये भी किससे होता है सर, कंटेमिनेटेड फूड वाटर, बाहर का पानी उनी थोड़ा गंदा पी लेते हो तो आपको ये बीमारी हो जाती है, ठीक है। और राधा जी क्लास में होंगी नहीं, राधा जी होंगी क्लास में लेकिन होंगी फ़ोन पे, अभी देखिएगा, अभी उनको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, बिल्कुल। अब टाइफाइड बुखार एक प्रणालीगत संक्रमण है जो आमतौर पर दूषित भोजन या पानी के अंतर्ग्रहण के माध्यम से सैल्मोनेला टाइफी के कारण होती है। बस इतना जान लो यार, ये होता किससे जो मैं बता रहा हूँ, बस उतना दिमाग लगाया करो, बाकी क्या लिखा है वो PDF में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप और MCQs का जो PDF भेजा था वो सही था, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, ये बताइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को ये बताइए। चलिए तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये दो चीज़ें, और सर बस एक चीज़ें याद रखिएगा, सैल्मोनेला टाइफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। या मैं एक काम करता हूँ ना, मैं एक अपने साथ में हाइलाइटर लेके चलता हूँ, बहुत ही प्यारा सा, ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। यार ये देख रहे हो, ये देखो, अब ये सही रहेगा आपके लिए, जहाँ जहाँ हेडिंग है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, जहाँ जहाँ हेडिंग है आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। क्या हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, इस बीमारी में लंबे समय तक बुखार, लंबे समय तक भैया बुखार, सिर दर्द, ठीक है, मिचली, जिसे मिचली आना कहते हो ना, जैसे कुछ लोग कहते हैं अच्छा मिचली आ रही है, खुशखबरी आने वाली है, तो वो वाला मिचली नहीं बेटा, यहाँ पे अलग वाली मिचली होती है ना, वो वाली मिचली अभी नहीं आती है ना, टेंशन ना लेना आप, ठीक है। अब भूख न लगना और कब्ज जाने रहे हो, आपको बार बार लगेगा कि आपको वॉशरूम जाना चाहिए बट आप नहीं जा पा रहे हो, ठीक है। चलिए बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। अच्छा एक चीज़ और, इसका देखो, एक आपको देखो यहाँ पे वैक्सीन जैसा दिया गया है, ठीक है। चलिए ये देख रहे हो टाइफाइड है भैया, आपको जैसे कहीं गंदी जगह आप बैठ के वॉशरूम गए, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन की वजह से वो पानी आपने पी लिया, जैसे देख रहे हो ड्रिंकिंग वाटर, वही पानी आप पी रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए ये देखो आप क्या हुआ, क्या हो गया। चलिए लेप्रोसी की बात करते हैं। तो लेप्रोसी की अगर हम बात करें सर, लेप्रोसी की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा लेते हैं कलर ये। अब देखो लेप्रोसी किससे होता है सर, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। किससे सर, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण आपको लेप्रोसी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक और नाम कोई बता सकता है क्या, इसका कोई एक और नाम बता सकता है क्या। बहुत ही प्यारा नाम है लेप्रोसी का। ये हेंसन नाम के आदमी में पहली बार देखा गया था, इसीलिए इसे हेंसन डिजीज भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फिर आता है क्वेश्चन आपके। बताइए भैया, अभी भागोगे फिर लौट के आओगे, इसे बढ़िया एक साथ रह लो, ठीक है। हेंसन डिजीज़ 22 आएगा उधर, फिर सब देखो। देखो भैया, हाँ दबा के एकदम लाइक करो भैया, बेटा दबा के बेटा एकदम किया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझो किसको कन्फ्यूज़न है, क्या कुछ कन्फ्यूज़न सर कमेंट्स को लेकर आजकल कुछ कन्फ्यूज़ से रहने लगे। अच्छा मिर्जा गालिब जी, अच्छा बेटा चलो बेटा काम कर लो, ठीक है। क्लोज कंटेक्ट विथ लेप्रोसी केस। अब थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ देखना, आप ये देख रहे हो आप। अब यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी है इंपॉर्टेंट वो देखते हैं, ठीक है। हाइलाइटर ले लूँ यार पहले, रुको। चलिए ये भी ठीक है। कुष्ठ रोग, जिसे हेंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये देखो एक यहाँ दिया था ना हेंसन, ठीक है, इसके हेंसन रोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो आपको किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होती है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ें, ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ें मुख्य रूप से कहाँ पे सर, त्वचा, ठीक है। आपके परिधीय नसों, जो आपके नसें होती है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कैसे ये नसें वाली बात आती है। जो श्वसन आपको ऊपरी पथ होता है, जो ट्रैक्ट होता है, और आँखों की श्लेष्मा के प्रभावित होती है। अब थोड़ा समझिएगा इसमें होता क्या है। मैं यहाँ फिगर लाया हूँ ना, फिगर से आपको बताता हूँ, समझना। ये पहले आपके हाथों को देखो अफेक्ट किया, ठीक है। ये क्या करता है, देखा होगा आपने, हाथों को पहले अफेक्ट करेगा। अब जहाँ पे वर्ड एक लगा होता है माइको,
माइको का मतलब होता है सर, माइको का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है क्या, सड़ाने वाले। इस वर्ड का मतलब ही होता है सड़ाने वाले। तो अब ये क्या करेंगे, धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर ये चमड़ी को हटाएंगे, मतलब सड़ाएंगे, धीरे धीरे आपकी नसों तक पहुंच जाएंगे और आपके नसों को सड़ाने का काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए अब जब यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है, अरे नहीं, चलिए अब यहाँ तक समझ लीजिएगा, सड़ाने गलाने का काम करेंगे। तीसरी चीज़ें आपसे थोड़ा सा समझिएगा, ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है आपका, उसके बाहरी लेयर को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बाहरी लेयर को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख रहे हो, लॉस ऑफ फीलिंग ख़त्म हो जाएगी, जो आपको सेंसेशन होता है। ठीक है, मसल वीक हो जाएंगे, धीरे धीरे गिरने लगेंगे, ठीक है, हटने फटने लगेंगे। अब मुझे ये बताओ, डार्क कलर कीजिए, नहीं वाइट दिख रहा है, मतलब मुझे दिख रहा है। अब थोड़ा सा एक आध दिन तो आपको रहेगा यार, 3 दिन से 5 दिन, पिछले 6 क्लास में मैंने डार्क ही रखा था। ठीक है, कल से रख दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब बताओ, यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बताइए, यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आपके कमेंट्स 1 मिनट देख लेता हूँ। पुष्पेंद्र जी, इसका इलाज तो डॉक्टर बताएगा ना भैया, इलाज काहे नहीं रहेगा। इलाज देखो कई चीज़ें होती है, कुछ लोग कहते हैं कि इसका इलाज क्या है कि नहीं है और बहुत लंबे समय तक चलता है, तो ये तो भैया डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए ये देख लो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब आप कहोगे कि सर जैसे आपने नाम लिया सर माइकोबैक्टीरियम का, तो सर पहले ही मैं कह दिया क्या सर, ये सड़ाने वाला, सर ये सड़ाने वाला। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, भाई ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी से तो होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से किसके द्वारा होती है, एयर से। ये ऐसे भी हो सकती है, किसी से बात कर रहे हो, बैक्टीरिया निकल रहा है एयर ड्रॉपलेट से, या आप जा रहे हो, आपके बैक्टीरिया है फैले हुए, आपको हो जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ, अच्छा भैया, अच्छा हाँ, प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हम कर रहे हैं, टेंशन न लिया करो। ठीक है, बस क्वेश्चन को वहाँ देखें हैं, आपको PDF मिल जाएगा, परेशान मत हुआ करिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो ओरली है उस पर थोड़ा सा फोकस किया करिए। ठीक है, चलिए अब ये ध्यान देना है, क्या यार ये क्या हो गया, ये देख रहे हो, अरे ये तो बहुत तेज़ भाग रहा है। चलिए अब थोड़ा सा चीज़ें ध्यान देते हैं, क्या अब चीज़ें आपको क्या ध्यान देनी है, यहाँ पे आपको हाइलाइटर थोड़ा सा लिया और थोड़ा सा ये ले लिया। ठीक है, तपेदिक टीबी एक संक्रमण रोग है, मैंने जो बताया था आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। कलर तो दिख रहा होगा, ये बताओ क्या कलर तो सही दिख रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, टाइम पीरियड क्या होता है भैया, हम डॉक्टर तो नहीं है यार कि अब लेप्रोसी का टाइम पीरियड क्या होता है। अरे बेटा, जिसे कोरोना वायरस था हो जा रहा था, ठीक है, अब तो भैया वो तो आप पे डिपेंड है कि कॉलेरा के 5 दिन में आप अफेक्ट हो रहे हो कि 1 दिन में अफेक्ट हो रहे हो। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं कहीं मिलेंगी आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, और पेपर में पूछेगा नहीं, डॉक्टर नहीं बनना है ना, या फिर अगर हैं तो BHU में फिर आप जाएँ, किसी डॉक्टर से संपर्क करिए। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस टीबी की, तो मैंने वही बता दिया, इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करती है, जिसे आप कहते हो क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस MTB डिजीज़। ठीक है, चलिए, अरे यार गजब इंसान हो। एक बात बताना, मुझे तो लगता है ये ज़्यादा कलर अफेक्टेड है आपका। चलिए ये ध्यान दीजिएगा, कॉमन सेंस की बात है, अगर ये कंटेंट आपका रेड है और मैं अगर रेड कलर यूज़ करूँगा तो क्या दिखेगा आपको, विजिबल होगा, अगर होगा तो मैं भी ले लूँगा रेड कलर, मुझे ये बता दीजिए आप। ठीक है, चलिए क्या हुआ, बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा, क्षय रोग आमतौर पर फेफड़ों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, फेफड़ों। ठीक है, फेफड़ों को प्रभावित करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है कि टीबी किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़ों को। ठीक है, बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित ये आपको क्या करता है, करता है। ठीक है, अब एक चीज़ और,
की बट कैन अफेक्ट अदर पार्ट, जो मैंने बताया। इसका एक पेपर क्वेश्चन पूछा गया था, ये पीसीएस के ही पेपर पूछा गया था, शायद यूपी ट्रिपल एससी पूछा गया था 2018 में। ठीक है, क्या पूछा गया था? बीसीजी सभी को पता है, बैसिलस कैलामेट ग्यूरिन। ठीक है, और ये आपसे पूछा गया था रेलवे के पेपर में, क्या कि कैलामेट जो है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कैलामेट जो आपका है मतलब बीसीजी पूछा गया था कि टीबी के लिए बीसीजी वैक्सीन लगती है, तो सी का मतलब क्या है? तो सी का मतलब भैया कैलामेट है। ठीक है, सी का मतलब आपका कैलामेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे कि जो बीसीजी का टीका होता है वो कितने देर के अंदर लगाया जाता है, ये कोई बता दो। बताइए, बीसीजी का टीका कितने देर में लगाया जाता है, कोई बता सकता है क्या? बताइए क्या हुआ? चलिए, बैक्टीरियल डिजीज़ का बेटा कोई एज नहीं होता, ये ध्यान देना साथ जी। ठीक है, वो तो कभी भी हो सकता है यार, डिजीज़ेस का क्या है। ठीक है, बिल्कुल 48 घंटे 72 घंटे बोले होता है, 1 मंथ के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। क्या देखो भैया, इनका रेड कलर ले लें, बड़ा देर से परेशान है ये। चलिए, ये भैया आपको जो बीसीजी का टीका लगता है ना, जो ये बीसीजी का टीका लगता है, मैं बता दूं आपको, बीसीजी का टीका जो वैक्सीन है वो बच्चा पैदा होने के 48 घंटे के अंदर लगता है, 48 आवर्स के अंदर लगता है। ये याद कर लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए बिल्कुल विद इन 48 आवर्स, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए बर्थ के 48 घंटे के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैसिलस कैलामेट ग्यूरिन। ठीक है, ये देखो बीसीजी का वैक्सीन है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, बिल्कुल। 30 आपका आता है अगला, टिटेनस, जिसे लॉक जॉ कहते हो, धनु स्तंभ। अब ये लॉक जॉ तो मैंने आपको बहुत पढ़ाया है, बहुत ज़्यादा पढ़ाया है। प्रतिभा जी, अब ये ठीक है क्या? कलर मैंने रेड ले लिया था, कोई दिक्कत आपको? कॉर्न बेफोलो का मिल्क अनबोल्ड डार्कली, चलिए अच्छा वो भी समझाते हैं। अब अमित जी अब वो भी समझा देते हैं, चलिए अब थोड़ा सा वो समझा देता हूँ। आपने पूछा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। देखिए, टीबी की अगर हम बात करते हैं, टीबी का स्प्रेड कैसे होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। बोवाइन एनिमल्स से, बोवाइन एनिमल्स मतलब दूधारू पशु, दूध देने वाले जानवरों से। इसमें होता क्या है, जब ये दूध आपका लाते हो और उसको बिना उस तरीके से गरमाए, बिना पॉस्चराइजेशन के जब आप पीते हो, क्या होता है कि जानवरों में ये रहता है और स्प्रेड होता है मनुष्यों में। ठीक है, कैसे? अगर वही दूध आप लाए, दूध को अगर आप पैस्चराइजेशन नहीं किए, पाश्चुरीकरण नहीं किए, ठीक है, अगर दूध का आप पाश्चुराइजेशन नहीं किए, पाश्चुरीकरण नहीं किए, तब जाके आपको टीबी के बैक्टीरिया आपके बॉडी में फैल जाते हैं, बॉडी में फैल जाएंगे। इसके लिए मैंने आपको कुछ टेम्परेचर बताए थे, 71.7 डिग्री पे 30 मिनट के लिए, 68 फिर 62.8 डिग्री पे 15 सेकेंड के लिए। ये मैंने 2 आपको बताया था, तब जाके पाश्चुरीकरण होता है। इसकी खोज किसने किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आपके लुईस पाश्चर ने किया था। ठीक है, लुईस पाश्चर ने किया था पाश्चुराइजेशन का खोज। बताओ, यहाँ तक क्लियर है सभी को? बताइए, क्लियर है? ठीक है, चलिए ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको याद करने थे। ठीक है, आगे बढ़ें। बताइए, टीबी स्प्रेड होता है बोवाइन एनिमल्स, दुधारू पशु, और भैया ये आपको क्या बॉडी में फैलता है ह्यूमंस के, और पाश्चुराइजेशन टेक्निक है आपको 71.7 और 62.8, ये लिख लो आप, 71.7 डिग्री सेल्सियस और 62.8 डिग्री सेल्सियस पे ये आपको 30 मिनट, ये आपका 30 मिनट और ये आपका 15 सेकेंड, ये आपको दोनों कॉन्सेप्ट बस याद रखना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं क्या करना है, ये ले लो आप। चलिए अब आते हैं टिटनेस और लॉक जॉ पे आते हैं। लॉक जॉ मतलब बंद जबड़ा। जैसे आप लोग क्लास में बैठे हो, पता चला कभी पहले चोट लगी थी, अचानक क्लास में बैठे बैठे ही आपका जबड़ा जाम हो गया और आप कहानी हो गई ख़त्म। वो यही होता है लॉक जॉ डिजीज़, आपका जबड़ा बंद हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक है,
बोन टीबी एक अलग होती है, हाँ बोन में भी आपकी टीबी बिल्कुल यही होती है, लेकिन थोड़ी सी वो हड्डियों में चलती है आपकी, ठीक है। गुड़िया जी पैकेट वाला मिल्क तो बेसिकली पास्चुराइजेशन करके आपको दिया जाता है, और नहीं तो आपको पेस्चुराइज्ड मिल्क आप देखे होगे उस पर लिखा रहता है पास्चुरीकृत करके, ठीक है, वो तो ऐसे होता है आपका, ठीक है। वो मैं नॉर्मल जैसे आपको गाय भैंस का लाए और आप पी रहे हो तो वो ज़्यादा नुकसान करता है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया बाकी लोग कहाँ गए यार? अच्छा आराम कर रहे हैं क्या? बेटा आराम कर लो आराम, ठीक है, आराम कर लो, क्योंकि भाई जानते हो बड़ा ज़रूरी भी है ना आराम करना। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। टिटनेस, लॉक जॉ, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाइस होता है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपका, ये किससे होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है, जिसे क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। जबड़ा बंद बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम जबड़ा बंद बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्चित जी है क्या क्लास में? ये क्या होता है? जब आपको घाव हो जाता है, घाव, आप जा रहे हो, ठीक है, आप गिर गए मतलब कैसे? सर जा रहे हो, कहीं लोहा वहा हल्का कट लग गया, ब्लड के साथ कांटेक्ट किया, तो यही क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई आपके ब्लड में एंट्री कर जाएगा और आपको एक बहुत ही प्यारा सा बीमारी दे के जाएगा। आपके कमेंट्स नहीं आ रहे मेरे पास, आपके कमेंट्स मेरे पास नहीं आ रहे, थोड़ा सा मुझे बताएं क्या नेटवर्क इशू है कि, क्योंकि आपके कमेंट्स बिल्कुल नहीं आ रहे मेरे पास। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ होनहार छात्र जो थे अभी कुछ देर पहले कलर की बातें कर रहे थे वो शायद धीरे से निकल लिए हैं, ऐसा लग रहा है, या फिर कमेंट नहीं आ रहे आपके जो भी। अच्छा है क्या? चलिए बिल्कुल ठीक है, चलिए बिल्कुल ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आप ये थोड़ा सा, मैं जो वही लिखा था, पीके यादव जी आप हैं क्या क्लास में? पीके यादव जी आप क्लास में हैं क्या? अच्छा बस 4 लोग को समझ में आ रहा है क्या? अरे बेटा बाकी लोग भी लिखने में एक बार थम्स अप सभी लोग दे दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे ये भी तो पता चले कि कौन है और कितना आप समझ में आया आपको। चलिए मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिएगा आप, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बढ़े, चलिए ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, टिटनेस आपको किससे होता है ये थोड़ा सा ध्यान देना था, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। विष टॉक्सिन पैदा कर देता है। आपको पता है कुछ दिन बाद क्या होगा, आपको ये जो पस टाइप का बनने लगता है और धीरे धीरे आपके जबड़े वबड़े बंद होने लगते हैं, काम करने बंद कर देते हैं आपके शरीर, ठीक है। चलिए वो जिसको सर बाहर हूँ मैं आज सिर्फ सुन रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी जी कोई बात नहीं। चलिए कुछ लोग थे उनको कलर से बड़ी समस्या थी, भैया हमारे क्लास में ऐसे ऐसे भी लोग आते हैं ना जिनको कलर से समस्या, कंटेंट से समस्या नहीं, उनको कलर से समस्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये मांसपेशियों के पीड़ादायक संकुचन का कारण बनता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, इसका नाम होता है लॉक जॉ डिजीज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉक जॉ पेपर में आपसे बार बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये देख रहे हो टिटनेस। अब सोचोगे सर ये क्या था, ये कौन सा TDAP वैक्सीन दिया हुआ है? भैया इसी को आपको कहते हैं, क्या मैं बता दूं, इसी को कहते हैं आपको, पहले मैं लिख देता हूं, DPT का टीका सुना होगा, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस ट्यूबरकुलोसिस, ये DPT का टीका होता है, ठीक है। अच्छा मुझे लगा आप आराम कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि आपको आराम बड़ा प्यारा है, और बेटा आराम कितने दिन करोगे, ठीक है। चलिए एक और बात देखिएगा, संक्रमित व्यक्ति की गर्दन, इसमें होता क्या है आप ये थोड़ा सा ध्यान देना, जो संक्रमित व्यक्ति का जो क्या होता है, जो गर्दन होता है ना और जबड़े, संक्रमित व्यक्ति के गर्दन और जबड़े आपके मांसपेशियों को लॉक कर देता है। जो उनका गर्दन है और जबड़ा वो लॉक कर देगा, ऐसे ही पड़े रहोगे, ऐसे सीधे सीधे, मैसेज भी नहीं डाल पाओगे, क्लास में बैठे बैठे कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये कलर का बोल दिया, अब नहीं बोलेंगे, बाकी कंटेंट आपका अच्छा होता है हमेशा, बिल्कुल प्रतिभा जी धन्यवाद, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल, हाँ अब नहीं बोलिएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि हम खुद बेसिकली अच्छा ही देंगे आपको कलर, ठीक है। चलिए बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। माउथ टू सॉलो, भैया निगलने में भी समस्या होगी, जब जाम उम हो जाएगा, जबड़ा भी बंद हो जाएगा, तो कहाँ से खाओगे, बैठे बैठे कहानी हो जाएगी ख़त्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, चलिए
ये टीका दिया जाता है डिप्थीरिया, क्वेश्चन क्या पूछा गया वो बता रहा हूं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। ठीक है, ये बताओ टिटनेस होता है कि क्या होता है, बताइए। अब एक बात समझिएगा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ये जो डीपीटी का टीका लगता है, आप उठाओगे जब पीसीएस का भी पेपर, पूछा क्या क्वेश्चन है, जो डीपीटी का टीका लगता है वो किसके अगेंस्ट लगता है, बैक्टीरिया के, वायरस के, प्रोटोजोआ के या फंगल के। ठीक है, कलर चेंज करना है, अरे यार बड़ी समस्या है। चलिए अब ये ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा बैक्टीरिया के अगेंस्ट लगाया जाता है, बैक्टीरिया के। अगर आपको कभी भी ना पता हो तो आप इससे पता कर सकते हो, पर्ट्यूसिस जो भी पढ़ाऊंगा, टिटनेस मैंने बताया था, अभी मैं पढ़ा दिया, और ये दोनों अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट आपको लगाया जाता है। इसी का एक और नाम है वूपिंग कफ, वूपिंग कफ, जिसे कहते हो आप क्या, काली खांसी, इसे कहते हो आप काली खांसी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, काली खांसी इसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अगली बीमारी का, अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, चलिए, हाँ, प्लेग। प्लेग किससे होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पेपर में फंसाने वाले क्वेश्चन है। कुछ लोग ये भी कहेंगे सर प्लेग वायरस से होता है, बट अभी प्लेग आप आज क्लियर हो जाएगा कि प्लेग सर बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, चलिए क्या हो गया, साध जी क्लास में है क्या, बस इतना बताइएगा। चलिए, बाकी तो भाई सबका ठीक है, क्योंकि साध जी हो गए हैं बहुत बड़े फ्रॉड। फ्रॉड जानते हो क्या होता है, वो उनका अब पढ़ाई लिखाई से मन उब चुका है, अब वो किसी दूसरे दुनिया में जाना चाह रहे हैं और आएंगे क्लास में एंट्री करेंगे, धीरे से निकल लेंगे। ये थोड़ा सा इनका एक खासियत इनकी आप कह सकते हो। ठीक है, चलिए प्लेग की बात करते हैं। क्लॉस्ट्रिडी, क्लॉस्ट्रिडी चाहे आप यर्सीनिया कह लो या पेस्ट्यूला पेस्टिस कह लो, दोनों नाम है भैया। ठीक है, आप इसको क्या कहोगे, या फिर यर्सीनिया कह लो या पेस्टुरेला पेस्टिस भी कह सकते हो आप। ठीक है, लेकिन क्लॉस्ट्रिडी रहेगा आगे आप। ठीक है, क्लॉस्ट्रिडी रहेगा आगे। ठीक है, ये ध्यान देना। अब ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अब इसमें पेस्टिस आपके बेसिकली याद किए होगे आप पेस्टिस नाम से। ठीक है, तो पेस्टिस नाम याद कर लेना, लेकिन चाहे यर्सीनिया दिया हो चाहे पेस्टुरेला दिया हो, दोनों के दोनों आप लगा लेना। ठीक है, अब कॉन्टेमिनेटेड फ्ली, संदूषित पिस्सू। अब आप सोच रहे होगे सर ये पिस्सू क्या होता है। पिस्सू बेटा बहुत ही प्यारा सा होता है, थोड़ा सा ये देखना, ये देखो चूहा है। ठीक है, जैसा आप लोग कूदते रहते हो ना बंदर जैसा। ठीक है, बंदर जैसा। ठीक है, जैसे बंदर जैसा कूदते रहते हो, ये देख रहे हो, ये आपको क्या है, पिस्सू है। ये क्या करेगा, यहाँ जानते हो, ये तो बहुत बड़ा मैंने कर दिया, जूम कर दिया बेटा, ये इतना छोटा होता है ना, ऐसे ऐसे पूरे ऐसे रहता है, देखो बहुत छोटा सा। अब इसके अंदर ये बैक्टीरिया है। ठीक है, जिसे कहते हो आप यर्सीनिया। ठीक है, पेस्टिस भी कहते हो। इसके अंदर देखो छोटा सा छोटा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसको ब्लड इसका सक किया, ब्लड सक किया तो ये भी इसके अंदर जाएगा। अब ये जाके भैया फैला देगा इंसानों को। ठीक है, ये जाके इंसानों को फैला देगा। ठीक है, ये याद रखना, मतलब ये याद कर लो। इसीलिए आप कहते हो प्लेग किससे होता है, चूहों से। क्यों, इसके अंदर ये बैक्टीरिया को, ये आपको पिस्सू जो होता है एक इंसेक्ट होता है, वो आपको इसको सक करके इंसानों में जाके बैठ जाता है। ठीक है, चलिए अब ये ध्यान देना, कुछ हम चलाने जा रहे हैं आपको। भैया रेड कलर ले ले, नहीं तो आधा लोग का तो दिमाग का अलग चलता है ना। प्लेग इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया यूजुअली फाउंड इन स्मॉल मैमल्स एंड देयर फ्लीज। मैमल्स और कुछ फ्लीज में पाए जाते हैं ये। ठीक है, चलिए वो प्रतिभा जी वो फील करने के ऊपर है कि अच्छा किसको लग रहा है, किसको गंदा लग रहा है। कितना प्यारा ये लग रहा है बताओ, इतना प्यारा कौन लगेगा, इतना प्यारा देखो बेचारा कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, वो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप किसको सोचते हो कैसा। ठीक है, चलिए द डिजीज इज ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड वाया
फ्लीज एंड देयर इज जोनेटिक, या ऐसे कह दो, ठीक है, बैक्टीरियम। मतलब ये सब ये इतना याद कर लो, आपसे पेपर में आपसे डिटेल नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा किससे होता है, पेस्टी से याद कर लो, किस कौन कारण होता है, चूहा होता है, बस इतना याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगली पर्ट्यूसिस, जिसे कुकुर खांसी कहते हो। अब कुछ लोग सोचेंगे सर ये कुकुर क्या होता है, तो बेटा ये नाम हमारे देसी का नाम है कुकुर, जो हमारे जो लोकल लैंग्वेज इधर भोजपुरी में उसको जो कुत्ता होता है कुत्ते को कुकुर कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो भाई घर में भी सुने होंगे मम्मी पापा से अपने, ठीक है। कुछ लोग तो घर में भी, अरे सर यहाँ मत लीजिए, रेड हाइलाइटर में लाइट लीजिए। साध जी यही तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आपकी जो बैचमेट हैं कुछ लोग दिमाग से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, उनको डार्क कलर चाहिए, ठीक है, वो कलाकार हैं, ठीक है। चलिए आपने देखा होगा घरों में भी कुछ लोगों सुने होंगे, ठीक है, मम्मी पापा से अपने, ठीक है, या कुछ लोग तो अपनी गर्लफ्रेंड से भी सुनते होंगे, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे सभी लोग, ठीक है। हाँ, कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड से भी सुनते होंगे, तो बेटा यही होता है आपका कुकुर। कुकुर माने कुत्ता होता है, डॉग होता है, ठीक है। अब ठीक है, चलिए अब ये ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या होता है मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ कि जो क्या होता है, जैसे कुत्तों को कभी देखो खांसी कैसे आएगी, थोड़ी थोड़ी खांसी आएगी, ठीक है, थोड़ी हल्की हल्की खांसी आती है, वो वही चीज़ है, ठीक है। वो सब सूट के रंग से मैच कराए, अपना हल्का रंग लीजिए। अच्छा वो सूट के रंग से मैच करा रही हैं, अच्छा हाँ ये भी मुझे लग रहा है, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। चलिए ये ध्यान दीजिएगा, देखिए वूपिंग कफ, अरे यार वेट, हाँ वूपिंग कफ, ठीक है, इसी का नाम होता है सर पर्ट्यूसिस, ठीक है। दोनों एक है, डीपीटी में आपको पर्ट्यूसिस मिलेगा, बट कभी भी गलती मत कर देना, बोल देगा वूपिंग कफ में से कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, तो डीपीटी पर्ट्यूसिस को ही वूपिंग कफ कहते हैं, तो आप यहाँ लगा देना, ठीक है। बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, आपका इसका नाम बड़ा सिंपल है, कुछ ना याद हो, पर्ट्यूसिस याद है ना, पर्ट्यूसिस आप लगा देना, आंख बंद करके पर्ट्यूसिस लगा देना आप, ठीक है। चलिए क्या हुआ, हाँ भाई गलती तो आपने कर ही दिया है, अब गलती का भैया अब पश्चाताप आपको करना चाहिए, ठीक है, जिसे कहते हैं प्रायश्चित, ऐसे कुछ कहते हैं ना शब्द, क्योंकि हिंदी तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अब ये आपको पता है, अगल बगल अगर कोई व्यक्ति बैठा है, लिखा है ना संक्रमण व्यक्ति से निकट संपर्क से, ये संपर्क लिखा है, ठीक है, निकट संपर्क से ये आपको होता है, ठीक है। चलिए वूपिंग कफ, क्योंकि भाई कोई खास रहा है बगल में बैठे हो तो जाहिर सी बात है अंदर एंट्री करेगा ही आपके शरीर में, ठीक है। चलिए बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये देख रहे हो। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं, हाइलाइटर लेते हैं और एक लाइट कलर लेते हैं। पर्ट्यूसिस, जिसे खांसी के रूप में भी जाना जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन रोग है। क्या है, श्वसन रोग है भैया, जाहिर सी बात है खांसी यहीं से तो आएगी, लंग से, ठीक है, तो श्वसन रोग है, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जीवाणु बैडेटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। दूसरी चीज़, पर्ट्यूसिस को बेकाबू तीव्र खांसी से लिए भी जाना जाता है, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे कुत्तों को खांसी बड़ी तेज भी आने लगती है, ठीक है। अरे ये क्या हो गया भाई, अरे बड़ी समस्या है यार, रिमोट दब जा रहा है, तो देख रहे हो कहाँ से क्या हो जा रहा है, देख रहे हो, बड़ा लंबा पढ़ाना है, रुको रिमोट भाई रख दे, नहीं तो बड़ी दिक्कत है, बार बार दब जा रहा है यार, ठीक है। क्या हो गया, चलिए अब ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये बेसिकली था क्या सर, ये पर्ट्यूसिस वो क्या था आपको, देखो जब आपको खांसी आ रही है मतलब लंग्स से संबंधित होगी, बहुत तेज़ आने लगती खांसी और ये आपकी मृत्यु तक कर सकती है, ठीक है, मृत्यु तक कर सकती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता बहुत मुश्किल होता है इसमें सांस लेने के लिए, ठीक है, बहुत ही खतरनाक होता है ये आप थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि सर न्यूमोनिया की बात होती है। न्यूमोनिया बहुत आराम से जानते हो, अभी कोरोना भी चल रहा था तो लोगों को न्यूमोनिया हो जा रहा था, ये फेफड़े में भैया म्यूकस जम जा रहा था, जिसे आप कहते हो जो नहीं नाक से बहने लगता है, वही कफ जाके आपके सीने में जम जाता था, म्यूकस जो जम जाता था, ठीक है, जिसे कफ आप लोग कहते हो। तो सर अगर हम बात करते हैं न्यूमोनिया की, तो सर स्पेक्ट्रोकोकस, ठीक
ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से होता है। नाम बहुत प्यारा है। देखो कुछ नाम तो आप वैसे ही याद कर सकते हो, जैसे आपको न्यूमोनिया है तो न्यूमोनी से होता है। ठीक है, ठीक है। देखो न्यूमोनी या फिर न्यूमोकोकस, तो भैया आपको न्यूमोनिया भी लगा हुआ है, आप सीधे सीधे उसका पेपर में ऐसे भी जवाब लगा सकते हो। दूसरी चीज़ें, ठीक है, एयर के द्वारा फैलता है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, अब दूसरी बात थोड़ा सा देखना, निमोनिया फेफड़ों की एक बीमारी है। ठीक है, निमोनिया फेफड़ों की एक बीमारी है जो मुख्य रूप से, ठीक है, एल्वुलोली नामक छोटे वायु थैलियों से या वायु कूपिका भी कहते हैं। चलिए मैं यहीं समझा देता हूँ आपको, समझना। देखो ये आपको बेसिकली लंग्स है ये, ठीक है, लंग्स में पता है। यहाँ पे जो छोटे छोटे, मैं कलर चेंज करके थोड़ा सा आपको समझा देना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये आपको, वैसे चैप्टर दूसरा है, ये आप देख रहे हो, ये मैंने लास्ट में एक बताया था 23वां सेगमेंट, इसका जो 23वां विभाजन होता है, ये 23वां विभाजन को ही आपको क्या कहते थे, 23वें विभाजन को आप एल्वुली कहते थे, तो वायु कूपिका कहते थे। ठीक है, वायु कूपिका जहाँ से एक्सचेंज होता था। ठीक है, शुरू किया गांव ने निमोनिया के लिए, क्या हुआ, सांस कार्यक्रम शुरू किया गवर्नमेंट ने निमोनिया के लिए। बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल प्रतिभा जी, बहुत अच्छे। इसी तरह नई नई चीज़ें बताया करिए, अच्छा लगता है। ठीक है, अब ये देखो ये नॉर्मल है, ये आपको नॉर्मल है। ठीक है, जैसे ही ये होगा, देख रहे हो म्यूकस भर गया, जो कफ होता है वो म्यूकस भर गया आपके कहाँ पे, एल्वुली में। एल्वुली का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना। ठीक है, तो जब गैसेस का एक्सचेंज कम हो जाएगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ये यहीं से ऑक्सीजन प्यूरिफाई करके ब्लड में भी भेजता है आपके ब्लड को। ठीक है, क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज तो यहीं से होता है ना, लास्ट में एल्वुली से। इसीलिए देखा होगा जो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं और तो उनको पता है कि एल्वुली की प्रॉब्लम होने लगती है, जो धूल धक्कर से आपके एल्वुली में जाके फंसता है, तो ये आपको एल्वुली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी इसके बारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, बस इतना आप अभी जानिए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो आप बता सकते हो। ठीक है, पूछ सकते हो, किसी को कोई समस्या अगर आ रही है यहाँ से, इतने टॉपिक से किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। लक्षणों में आमतौर पर सूखी खांसी, सीने में दर्द, ये तो रहेगा ही भाई, बुखार और सांस लेने में कठिनाई, ये सभी आपके शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आपको बेसिकली बस याद रखना है वो नाम, किससे जनित रोग है, क्योंकि कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, शायद कल वायरल डिजीज़ है, परसों फंगल डिजीज़ है, फिर हार्मोनल डिजीज़ पढ़ाऊँगा, तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने डिजीज़ कंप्लीट करा दूँगा आपको। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देखिएगा, डायरिया, अतिसार, जो बार बार आप वॉशरूम में ही पहुँचे रहते हो बेटा, वही है डायरिया। ठीक है, जब दबा के खा लेते हो, ठीक है, कभी कभी दबा के खाने से भी भैया, ठीक है, कुछ लोग मानते नहीं हैं। ये लीजिए प्रतिभा जी का रेड कलर मैंने ले लिया। ठीक है, कैम्पिलोबैक्टर, ये याद करिएगा, कैम्पिलोबैक्टर, ये किससे होता है, आपके कैम्पिलोबैक्टर से होता है। ठीक है, बस इतना याद करना है, डायरिया कैम्पिलोबैक्टर से होता है, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा देखिएगा आप, ये देख रहे हो बेचारे को पेट में देखो दर्द हो रही है, ऐसे पकड़ के ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्या हुआ, देखिए ये आपने देखा होगा, आपका ये था, फिर धीरे से ये आपका पेट आता है, ये आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन होते हुए फिर आपको ये लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ये एरिया है आपको, ठीक है, यहाँ पे नुकसान पहुँचाता है। इससे क्या होता है कि आपके आंतों का संक्रमण भी कह सकते हो आप। ठीक है, क्या हुआ भैया, कोई हो क्या समझ में आ रहा तो बेटा थम्स अप लिख दो, नहीं तो ऐसे बतियाने में तो बड़े माहिर हो आप लोग, ये मैं जानता हूँ। और अभय यादव जी लगता है धीरे से निकल गए, क्योंकि भाई उनको बात करने को शायद नहीं मिल रहा था, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अतिसार से मरे थे गौतम बुद्ध जी, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए हैं, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, बिल्कुल। अब ये ध्यान दीजिएगा, क्या, अब ये ध्यान दीजिएगा सर, कैम्पिलोबैक्टर किससे होता था सर, अरे यार देख रहे हो गड़बड़ा गया। चलिए थोड़ा सा हाइलाइटर ले लूँ, लगता है धीरे से भैया कुछ लोग। कैम्पिलोबैक्टर रोगाणु बैक्टीरिया है जो खाद्य विषाक्तता, जो फूड पॉइजनिंग आपकी होती है, फूड पॉइजनिंग भी कहते हो ना, वो भी आप डायरिया कॉज कह सकते हो, क्योंकि फूड पॉइजनिंग में भी बड़ी समस्या होती है। ठीक है, बिल्कुल। क्या हो गया,
चलिए ये ध्यान दीजिएगा, खाद्य विषाक्तता का एक सामान्य कारण है, मतलब कॉमन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। जब आपने देखा होगा जब किसी को भोजन में क्या होता है, जब देखा होगा किसी को बासी खाना खा लो, ख़राब खाना खा लो, पता चला कि 10 दिन का वो रखा था, ब्रेड रखा था, गए मीठा वाला ब्रेड था और उठाए और खा लिए, तो बेटा जब खा लोगे तो फूड पॉइजनिंग तो करेगा ही, और वही आपको उसमें भी डायरिया होता है, ये भी पता है आपको। ठीक है, मतलब ठीक है, बिल्कुल नितिन जी। अब ये जितनी क्लासेस हो रही हैं उसका पीडीएफ आपको मिलेगा, और ये बताया, किसी ने बताया नहीं कि मैंने जो ब्लड का पीडीएफ भेजा था, क्या देखा था, क्या सभी ने टेलीग्राम ग्रुप पे क्लियर था सभी को, या कुछ उसमें आपको और चाहिए तो मुझे बताओ। थोड़ा सा पहले आपके कमेंट देख लो, रुको बताओ। चलिए आपके कमेंट्स जल्दी से मुझे करिए, क्या उसमें किसी को कोई समस्या थी क्या, ये बता दीजिएगा। आप कमेंट्स नहीं आएंगे यार आपके। और एक बात मैं समझ नहीं पाता कि यार ये 2 डिसलाइक वाले कहाँ से डेली आ रहे हैं, और लाइक भी नहीं कर रहे हो, लाइक की संख्या बहुत कम है। ये तो आपका तरीका है यार। देख लो, अब इसका जवाब नहीं दोगे, क्लास बंद कर दूं क्या? क्योंकि देखो आप लोग तो, देखो आप तो कमेंट्स भी नहीं करोगे, ठीक है, फालतू के कमेंट्स करोगे। प्रतिभा जी आपको हर चीज़ 2 बार क्यों बतानी पड़ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा ये बात। या फिर अगर आप कंसंट्रेट नहीं है तो ये बता दो, ठीक है, तो आपसे बोलना ही बंद कर दें हम। चलिए, और राधा जी थोड़ा सा फालतू बातें कम किया करिए, ठीक है। क्या पूछा सर, तो कहाँ व्यस्त थी आप, कहीं बिजी थी क्या फिर? चलिए ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आमतौर पर भोजन विषाक्तता आंत का आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ये जितना होता है ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया पूरा आपका इन्फेक्ट रहता है इसमें, क्योंकि आपके उसी एरिया से, क्योंकि आपको पता है भोजन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर आपको रेक्टम एनस के माध्यम से बाहर निकल आता है, ठीक है। तो ये वही चीज़ था, ठीक है, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए बैच कोर्स की बात करते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट आपका यहाँ लूँगा। बैच कोर्स की बात करते हैं, ठीक है। यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल बैच कोर्स, ठीक है, फरवरी 2021, ठीक है। और सारथी बैच कोर्स 45 दिन का रिवीजन बैच, ठीक है, 6 सितंबर से आपका चल रहा है। और ये प्रगति बैच आपका चल रहा है भैया, ये 7 सितंबर से, ठीक है। ये बिल्कुल आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। आप आ सकते हैं, लक्ष्य बैच कोर्स 12 महीने का है ये, बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। और ये एक्सपेडिशन बैच आपकी ये ऑनगोइंग बैच है यूपीपीएससी प्रीलिम्स के इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। चलिए ये बताइएगा अगला, मेनिंजिस आपको मैंने बहुत बार बताया है, मेनिंजाइटिस जिसे कहते हो आप, मेनिंजिस में स्वेलिंग की वजह से होता है, ठीक है। चलिए तो ये ध्यान दीजिएगा कि ठीक है राधा जी आप जा सकती हैं, आप थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आप जा सकती हैं। चलिए मेनिंजिस, देखो ये वो बच्चे हैं दिन भर खाली ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ कि क्लास चल रही है, ठीक है। सर कल भी क्लास होगी, रुक्कू जी अभी तो क्लास चल रही है ना, अभी तो क्लास चल रही है, ठीक है। चलिए लेकिन भाई क्लास में इनको एक्स्ट्रा 1 मिनट नहीं इनका जाना चाहिए, थोड़ा सा ये समस्या है, ठीक है। चलिए कुछ बच्चे हैं ऐसे समझदार हमारी क्लास में। चलो मेनिंजाइटिस की बात करते हैं, देखो भैया जो डेली क्लास करता है उसको पता होगा कि सर बीच में 1 मिनट आपका लेते हैं थोड़ा सा बैचेस के बारे में बताने के लिए। अगर वो भी आपको नहीं पता, 1 मिनट भी नहीं लेता मैं, ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लेता। हाँ बिल्कुल, ये ब्रेन की डिजीज़ है, ठीक है। देखिए समझिएगा, मैंने बोला था आपका, मान लीजिए ये ब्रेन था, समझना पहले, ये ब्रेन था, ये आपका एक हिस्सा था, थोड़ा सा मोटा हिस्सा था, ठीक है, समझिएगा, थोड़ा सा ये मोटा हिस्सा हुआ करता था आपके। और मान लीजिए ब्रेन है तो किनारे एक आपको पता है ये वाला एक निकला था, स्पाइनल कॉर्ड मान लो इसको, इसे मेरू रज्जू कहते हो आप, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, मेरू रज्जू कहते हो आप। इसमें होता क्या है, ठीक है, ब्रेन की झिल्ली में स्वेलिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। आज से पीसीएस मिक्स
अमित जी बेटा कहाँ थे बाबू, मैं कल से स्टार्ट कर दिया हूँ, कल क्रैश कोर्स का डे 1 था, आज क्रैश कोर्स का डे 2 है। रात में 10 बजे वाली पूछ रहे हो ना आप, रात में 10 बजे स्पेशल मैंने स्टार्ट कर दिया, दूसरा दिन है यार, कल आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मेनिंजिस, ये हो गया आपका मेनिंजिस। अब आप समझिएगा इसको, ये हो गया मेनिंजिस, ये हो गया आपका ब्रेन, ये हो गया आपका ब्रेन और ये हो गया आपका मेनिंजिस। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो आपका दिमाग होता है ना, उसके बाहरी झिल्ली में आपकी स्वेलिंग आ जाती है। इसी मेनिंजिस में जब आपकी स्वेलिंग आ जाती है, इसी मेनिंजिस में जब आपकी स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, स्वेलिंग किसके थ्रू आती है, ये आपका एक निसेरिया मेनिंजाइटिस होता है, निसेरिया मेनिंजाइटिस होता है उसकी वजह से, ठीक है, निसेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से आपके ब्रेन में स्वेलिंग देखने को मिलती है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, जो ब्रेन में वही स्वेलिंग हो रही है। और कभी कभी ये भी सुन लीजिएगा, ये वायरस के इन्फेक्शंस होती है कभी कभी, मतलब आप ये कह सकते हो इसके केस में बैक्टीरिया और वायरस दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ मेनिंजिस में स्वेलिंग से बात की जाती है। ब्रेन की जो झिल्ली है मेनिंजिस और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आपको जो एक लेयर बन जाती है, ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है, मतलब इसी में आपको स्वेलिंग आ जाएगी, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, संक्रमण से खोपड़ी और सारी चीज़ें आपको खोपड़ी के आपको पता है उस भाग में होता है। चलिए ये थोड़ा सा फिगर आप देखो, पीके यादव जी, मैं उम्मीद करता हूँ वो चले गए होंगे बहुत देर पहले ही, क्योंकि वो थोड़ा सा हैं क्या पीके जी। चलिए ये बताइए, आपको पता है ये किसके द्वारा होता है? तो सर ये आप याद रख लेना, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा एक आपको हाईलाइट कर देता हूँ। मेनिंजाइटिस आपके क्या होता है, मस्तिष्क से जो रीढ़ की हड्डी होती है को कवर करने वाली झिल्ली मेनिंजिस को सूजन दे देती है, ये ध्यान देना। मुख्य रूप से निसेरिया मेनिंजाइटिस नामक आपके किससे, जीवाणु से होती है। ये जो आपको कुछ ये फैक्ट है ना, एक दिन आपको शॉर्ट ट्रिक्स में 5 से 7 मिनट में सारी बीमारियों का मैं बता दूंगा आपको, 5 से 7 मिनट में मात्र, ठीक है। चलिए ये आप ध्यान दीजिएगा। और ये देख रहे हो आपका ब्रेन था, ब्रेन की जो ऊपरी लेयर थी, इसी में देखो ये मेनिंजिस थी। मेनिंजिस 3 भाग में बटी होती है, ड्यूरामीटर, आर्केनॉइड एंड पायामीटर, ठीक है। 3 आपकी उसकी लेयर होती हैं, तो ऊपरी लेयर में जो आपकी होती है उसमें स्वेलिंग आती है, ठीक है। चलिए ये बताइए लाइमा डिजीज़ क्या होता है? लाइमा डिजीज़ आप क्या होता है आपको ये थोड़ा सा जानना है। ये पहली बात किससे होती है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देख रहे हो ये टिक्स, ये टिक्स देखा, एक छोटा सा टिक्स होता है। टिक्स मतलब ये सर किस कैटेगरी में आ जाएगा? अगर टिक्स की बात करें तो ये आपको किस में आ जाएगा, जिसमें कॉकरोच आता है। कॉकरोच किस कैटेगरी में आता है बताओ जल्दी, किस फाइलम में कॉकरोच आता है? मुझे जल्दी से कमेंट चाहिए आपका। कॉकरोच किस फाइलम में आता है मुझे ये बताओ। चलिए ये बताइए। आर्थ्रोपोडा का नाम सुना है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में इतना तो ध्यान दिया ही होगा, कभी हो सकता है आपने पढ़ा होगा या नहीं। आर्थ्रोपोडा में आपने एक चीज़ तो ध्यान दिया होगा, जिसके पैर जुड़े होते हैं, जिसके पैर ये जुड़े होते हैं वो आर्थ्रोपोडा में आता। कभी कॉकरोच को उल्टा कर देना और देखना उसके पैर जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो ब्लैक लेग्ड टिक्स होते हैं, इनके काले पैर होते हैं, ये आर्थ्रोपोडा में एक क्लास होता है, उसके अंतर्गत आता है। अभय जी देखो धीरे से कहीं एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है बेटा, बढ़िया। मोलस्का में यार वो आता है, मोलस्का में आपका जो ये होता है घोंगा हो गया और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया था, क्या कहते हैं, जो जिसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है, ऑक्टोपस, हाँ ठीक है। चलिए बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा। अब आप थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान दो। लाई में बैक्टीरिया इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम बोरेलिया, ठीक है, ये क्या है, बोरेलिया बर्डोफेरा, ठीक है, ये याद करिएगा। दूसरी चीज़, ये आपको काटने से हो जाता है, इसका थोड़ा सा देख लेना। बुखार, सिर दर्द, थकान और आपके एरिथेमा, माइग्रेन, मतलब आपके जो त्वचा में क्या होता है, लाल प्रकार के चकत्ते होने लगते हैं। जैसे ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ऐसा चकत्ता चकत्ता आपके शरीर पे हो जाएगा, मतलब पूरे लाल होने लगेंगे जगह जगह की बॉडीज़, ठीक है। चलिए
गोनोरिया की बात करते हैं। ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और पेपर में आपसे बार बार पूछा जाता है कि सर गोनेरिया ये किससे होता है, जिसे सुजाक कहते हैं। ये होता है निसेरिया गोनेरी। ये क्या होता है, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जो जेनाइटल पार्ट्स होते हैं मेल या फीमेल के, उस ट्रैक्ट में, जो यूरिनरी ट्रैक्ट होती है आपकी, उस ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है और वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, बेसिकली यही होता है आपका। ठीक है, वहाँ उस पार्ट में आपको स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग की वजह से आपको, किसकी वजह से, निसेरिया गोनेरी की वजह से होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है, इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है। ठीक है, बस थोड़ी देर और चलेगी, 2 से 4 मिनट। ठीक है, ये इसको याद कर लेना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, STD कहते हैं इसको। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये देखो, आप थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें अगर आप देखते हो, ठीक है, इसमें अगर आप देख रहे हो तो पहली बात यौन संचारित जिसे कहते हो, ठीक है, जननांग, ठीक है, या मूत्र मार्ग के श्लेष्मा की झिल्ली जो उसकी लेयर होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके थ्रू होता है। बाकी आप ये देख रहे हो, ठीक है, ये फिगर आप देख रहे हो, आपके वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट होते हैं। बस ये सिंपली याद रखिए, मेल फीमेल दोनों में होती है। ठीक है, अरे रोहित जी बहुत बहुत स्वागत है भैया, आप लेट नहीं, हम आपको समझ गए, आप बस, ठीक है। अरे यार मैंने बताया तो 1-2 मिनट और चलेगी, 2-3 मिनट। ठीक है, एक ये लास्ट शायद ये बीमारी है आपकी, लास्ट बीमारी ही होगी। ठीक है, सिफिलिस। सिफिलिस फिरंग रोग कहते हैं, ट्रिपैनोमा पैलेडियम। ठीक है, ट्रिपैनोमा पैलेडियम से होती है, और ये भी आपकी एक STD है। आपको मैं एक छोटा सा, आपको सारे डिजीज़ जितने भी बैक्टीरियल हैं, फंगल है, वो एक लिस्ट बना के दे दूंगा, बाकी इसकी PDF तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, डोंट वरी इसके लिए। ठीक है, चलिए ये देखिए, आप थोड़ा सा ये चीज़ें देखना, इसमें होता क्या है, इसमें देखिए कई चीज़ें होती हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इसमें पहले तो क्या होता है, सिफिलिस में क्या होता है, आपके होठों पे देख रहे हो, धीरे धीरे होठों से देखो बैक्टीरिया आ जाते हैं, थोड़े फटना और सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। ठीक है, ये आपको यौन संचारित रोग है, तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो। ठीक है, अब इसमें ये देखो, थोड़ा सा आप ये ध्यान दीजिएगा, इसमें होठों पे तो होता ही है सर, साथ साथ जो जननांग होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, रोग आपको घाव के रूप में तो शुरू होता है, पहले क्या होगा, आपको घाव धीरे धीरे हल्का हल्का घाव बनना शुरू होगा। ये सेक्स के दौरान होने वाली रोग हैं। ठीक है, उससे या फिर उससे फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये आपके आम तौर पर आपके जननांग, प्राइवेट पार्ट्स, मलाशय, ठीक है, मतलब रेक्टम, और आपके होठ यहाँ पे, ठीक है, रेक्टम या एनस जिसे कहते हो आप, वहाँ पे हो सकता है, आपकी जननांगों में होता है, प्राइवेट पार्ट्स में। इसमें भी एक आपको जैसे रैशेस टाइप के पड़ जाते हैं। ठीक है, घाव टाइप का बन जाता है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये मेल डिजीज़ आप कह सकते हो इसको, बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, चलिए। हाँ, ये तो आप थोड़ा सा देख लेना। अच्छा, मुझे सभी लोग कमेंट कर दो क्या समझ में आया, या कोई टॉपिक किसी को बचा इसमें रह गया तो मुझे बताइए। स्पेशल क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, 10 बजे मेरी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, सुशांत पांडे मेरा नाम है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चाहे पिन किया होगा, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे हम लोग MCQs करेंगे, 45 दिन क्रैश कोर्स, PCS, ROR और हाई कोर्ट का। ठीक है, स्पेशल क्लासेस की एक बेनिफिट आपको होती है भैया, आप पहले बात तो चैट करो, मतलब बैठ के वहाँ पे पोल का भी यूज़ करिए। पोल से आपको अंडरस्टैंडिंग का एक बेनिफिट होता है, एजुकेटर से आप बातें कर सकते हो। ठीक है, और वॉइस से। ठीक है, और आपको यहाँ देखिए जो जितने भी कोर्सेज़ है वो भी आपको पता चलते हैं, रिकॉर्डेड लाइव सब आपको दिखेगा, और आपको सारी चीज़ों की जानकारी भी मिलती है, कौन से कोर्सेज़ हैं। ठीक है, चलिए, हाँ रेटिंग देख लेना आप। चलिए, लाइक कर देना सभी लोग भाई। ठीक है, लाइक देखो आज काफ़ी कम लोगों ने किया है, और ये आपकी बहुत ही गंदी आदत है। ठीक है, चलिए, तो पढ़ने का क्या फ़ायदा यार जब कोई करते ही नहीं हो तो। ठीक है, चलिए, लोअर PCS बिल्कुल, ROR UPSI UPSSC लेखपाल ऑप्शनल कोर्स। देखो बेटा, क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा ना भागो। ठीक है, 45 दिन के क्रैश कोर्स में अगर मैं 50 क्वेश्चन करा दूं और आपको एक्सप्लेन कुछ ना करूं तो क्या बेनिफिट होगा आपको।
25-30 क्वेश्चन कराऊँ और आपको समझाऊँगा तो उससे और भी क्वेश्चन निकल के आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा उस पर फोकस करिए आप। चलिए, प्राइस हाइक है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने में बटा हुआ है। सुशांत 01 कोड का यूज़ करिए और 10% ऑफ आप ले सकते हैं, ठीक है। ये सभी पे आप, और यहाँ पे यूपीपीएससी बीपीएससी का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन भी आपको ये मिलता है, ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। बक्स बाउंड्री बिल्कुल आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी को भैया लाइक कर देना, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रात में 10 बजे फ्री लाइव क्लास, जिसे आप स्पेशल क्लास भी कहते हो, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए सभी को कोई समस्या परेशानी है तो बताइएगा, ठीक है। बिल्कुल ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल। किसी को कोई समस्या परेशानी है तो बताइए। रात के 10 सवा 10 नहीं, जयंत जी 10:15 नहीं होगी, आप 10:15 बजे आ जाया करो, ठीक है। आपके लिए छूट है, ठीक है। आप 10:15 बजे आ जाया करो, या फिर 10 बजे आप आ सकते हो तो ठीक है। लेट नहीं करूँगा क्लास, ठीक है। क्लास की टाइम फिक्स होती है ना। चलिए ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल, बाय बाय।